हर साल भारत में 60 लाख से ज़्यादा जो मौतें हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से होती हैं। अब योग को अगर आप लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेते हैं तो क्या ये आंकड़ा आधा हो सकता है? स्वामी जी, एक बड़ा सवाल है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से 60 लाख लोगों की मौत। अरे देखो मेरे भाई, देखो एक भी बेगुनाह निर्दोष नागरिक की मौत बहुत बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए। यहाँ तो सेतु थोक में, होलसेल में लाखों करोड़ों की संख्या में लोग ब्रेन स्ट्रोक से, हार्ट अटैक से, लिवर किडनी फेलियर से, कैंसर से मरे जा रहे हैं, ऑटोमेन डिजीज से, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, एमएनडी से। पूरी टोटल मौत देखी जाए तो ये मौतें पूरे साल भर में करीब 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। सिंथेटिक दवाइयाँ खा रहे हैं, सिंथेटिक पूरे वर्ल्ड में जी रहे हैं, इन सब चीज़ों से बाज आना पड़ेगा, बायकाट करना पड़ेगा, इन सबको प्रमाद में जी रहे हैं। तो मैं तो देखो 100% वाले में विश्वास रखता हूँ कि 100% हम ब्रेन स्ट्रोक से, हार्ट अटैक से बच सकते हैं। फिर अपवाद रूप में कोई 1-2% लोगों को कभी ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक हो गया, लिवर किडनी की कोई प्रॉब्लम हो गया, कैंसर आदि हो गया, ये 1-2, अधिकतम 5% और ज़्यादा ही बोले तो 10%, इससे ज़्यादा लोगों में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी यदि योग करते रहे। मैंने कई बार कहा है हमारे पास 2 ही विकल्प है, वन इज योगा, अनदर इज योगा। इफ यू आर नॉट डूइंग योगा, रोगा विल भी होगा। बहुत दिनों के बाद इंग्लिश में भी थोड़ा एक थोड़ा तो 2 विकल्प है, एक है योग, दूसरा है रोग। किसी को भी चुन लो, चयन तुम्हारा, सिलेक्शन, वर्ण तुम्हारा। अब देखो जिसने योग का वर्ण कर लिया उसको रोग नहीं होगा। न तस्य रोगो न जरान मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। जैसे मुझे देखो, ना बीपी, न शुगर, न थायराइड, न कोलेस्ट्रॉल, न लिवर किडनी की प्रॉब्लम, न वेट, न स्ट्रेस। तो आई एम द रियल वर्ल्ड एविडेंस, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ मैं सारी दुनिया के सामने। हीमोग्लोबिन रहता है 17.5, कोलेस्ट्रॉल रहता है अपनी हद में, उसको बोल रखा है खबरदार, हाँ आगे नहीं बढ़ना। वेट, बीपी, शुगर, बेचारे ऐसे दुबके बैठे हुए हैं। हमारा बीपी रहता है 110 और 70 बेटे, शुगर रहता है 70-80 के आसपास, और वेट तो तुम देख ही रहे हो, हवा में उड़ते रहते हैं ऐसे ही। ये जो है विशाल मेरे को देख करके सोचता है, कितनी उम्र है बेटा? ये 32। ये लगभग मेरे से आधी उम्र का है, हमारा छोटा सा बाबू है। लेकिन ये सोच रहा है भाई मैं भी एक दिन तो बाबा जी जैसा हो ही जाऊँगा। बेटे लगे रहो, और लगन ऐसी, व्रत ऐसी, ऐसा प्रतिज्ञा ऐसी, योग व्रती बनो, आयुर्वेद व्रती बनो, स्वदेशी व्रती बनो, पुरुषार्थ व्रती बनो, प्रमाद को त्यागो, तज आलस परमाद, अमृत बरस रहा, योग यजन में लाग। तो देखो ये करना है। और फिर देखो ये मंडूकासन, बैठ करके पवन मुक्तासन, लेट करके पवन मुक्तासन, बैठ करके मंडूकासन। कहाँ बीपी, कहाँ शुगर साहब। आगे झुको मंडूकासन, योग मुद्रासन, शस्कासन, पीछे झुको सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, ऐसे बैकवर्ड फॉरवर्ड बेंडिंग थोड़ा कर लिया। ये जीवन में सारी उथल पुथल, उधेड़ बोन, आपाधापी, मार धाड़, खींचा तान चली हुई है। ये सारी टूट फूट सुबह से शाम तक हमारे उठने बैठने, खाने पीने, जीने में कुछ न कुछ गड़बड़ी हो ही जाती है। वो सारा गड़बड़ झाला घोटाला योग से अच्छा हो जाएगा। इस बार सुबह सुबह एक बार योग कर लो, सब बीमारियों से, बुराइयों से बचे रहोगे, सारी खटपट से बचे रहोगे। नहीं तो जीवन में बड़ी खटपट है, और ये खटपट झटपट दूर होती है योग से। स्वामी जी, और क्या है ना कि कई लोग क्या करते हैं, एक योग सारे रोगों को दूर कर देता है। जैसे सूरज, एक सूरज सारे अंधेरे को मिटा देता है मेरी बहन ज्योत्सना जी।